सो स्त्री 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को देखने के बाद लग रहा है कि इस मूवी का नॉन स्पॉइलर रिव्यू करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मेकर्स ने इस मूवी के साथ इस यूनिवर्स को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए और ये स्त्री 1 के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन और ग्रैंड बनाई गई है। मेकर्स पूरी तरीके से ऑल आउट चले गए हैं और इस मूवी में ऐसे ऐसे सरप्राइजेस हैं जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो बिना किसी स्पॉयलर्स के चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। सो इस फिल्म के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं पहली मूवी के कुछ साल बाद, जहां चंदेरी शहर में स्त्री के जाने के बाद सब उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और उसे पूछते भी हैं। और स्त्री के जाने के बाद ही एक इविल एंटिटी जाग जाता है और वो गांव में एक एक करके सारे मॉडर्नाइज लड़कियों को उठा ले जाता है। और अब वो कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब प्लॉट सुनने में तो काफी सिंपल लगता है और ये सिंपल है भी, लेकिन इसे जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिल्म की शुरुआत होते ही मूवी पेस पकड़ लेती है और वो छोड़ती है मूवी के क्रेडिट्स रोल होने के बाद ही। और इतनी ज्यादा हुक करके रखने वाली बॉलीवुड मूवी मैंने काफी टाइम बाद देखी, इतना कि आप थोड़ी देर के लिए भी अपने फोन को टच भी नहीं करोगे। सो फिल्म शुरू होते ही विलन को सेटअप करना शुरू कर देती है और एक गाना आता है और इसी गाने में स्त्री 1 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया ताकि उन सारे लोगों को भी समझ आ जाए जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखने के लिए आ गए हैं। और इस फिल्म के बारे में मुझे ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी कि इस मूवी के बीच बीच में बिना मतलब के गाने नहीं आते और जितने भी गाने आते हैं उनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है मूवी के स्टोरी से। सो वो गाने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस यूनिवर्स के सारे मूवीज देखकर ही जाओ ताकि इस मूवी को आप कंप्लीटली एंजॉय कर सको। मतलब इसका स्क्रीन प्ले ऐसा मैजिक सा फील करवाती है कि आप हंसते भी रहते हो और आपकी फटी भी पड़ी रहती है, वो भी एट द सेम टाइम। बट हाँ, इसका हॉरर वाला एलिमेंट कम है अगर हम इसके कॉमेडी वाले एस्पेक्ट से कंपेयर करें तो। सो अगर आपको नॉर्मली बहुत डर लगता है मूवीज देखकर, इसका कॉमेडी आपके डर को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि इसके जोक्स काफी परफेक्ट तरीके से लैंड कर रहे थे और फोर्स बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सभी एक्टर्स के कॉमिक टाइमिंग काफी बढ़िया थे जिससे कि सारे डायलॉग्स काफी नेचुरल लग रहे थे। कॉमेडी इज वेरी सब्जेक्टिव एंड किसी टाइप के कॉमेडी पे कुछ लोगों को हंसी आती है और बाकी लोगों को क्रिंज, वहीं कुछ लोगों को किसी टाइप का कॉमेडी काफी ज्यादा पसंद आता है और बाकियों को वो कॉमेडी समझ नहीं आती। बट इस मूवी में उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है जिससे कि वो एक कॉमन टेस्ट पकड़ पाए कॉमेडी का ताकि वो मैक्सिमम ग्रुप ऑफ ऑडियंस को पसंद आए, जैसा कि हमें गोलमाल, धमाल और हेरा फेरी जैसे मूवीज में देखने को मिलता है। सो इस मूवी का कॉमेडी स्टाइल सिचुएशनल कॉमेडी है जिसमें डायलॉग्स को फनी करने के बदले सिचुएशंस को ही फनी बनाए गए हैं और उसी सिचुएशंस में हमें कैरेक्टर से एक फनी एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलता है और जिस रिएक्शन को देखने के बाद हमें हंसी आती है और वही सारे रिएक्शंस हमसे लाफ निकलवाते हैं। इस मूवी में ह्यूमर का तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था ही, बट सिर्फ फनी होना वाज नॉट इनफ। सो इन्होंने स्त्री के लोर पर भी काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया है। हमें स्त्री के बारे में कुछ चीजें पता चलती है, चंदेरी गांव की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई गई है और इस मूवी के विलन की ओरिजिन्स पर भी बात की गई है। विलन की ओरिजिन्स और बैक स्टोरी को मतलब ऐसे ही बोल कर बताया गया है, बट अगर उसका कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता, हमें कोई सीन दिखाकर, तो काफी ज्यादा बेटर होता। और विलन की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकटा एक काफी पावरफुल विलन फील होता है और जब जब ये स्क्रीन पर आता है एक हल्का सा खौफ ऑडियंस को फील जरूर करवाता है। विलन का कैरेक्टर डिजाइन काफी खतरनाक था। सरकटे के हर क्लोजअप शॉट्स पे सीजीआई काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया था जिससे कि उसके डिटेल्स काफी अच्छी तरीके से नजर आ रहे थे, स्पेशली उसके सर के। बट एक कंप्लेंट है कि जब जब उसका बॉडी हमें पास से देखने को मिलता था तो सीजीआई काफी वीक दिखाई देता था। मूवी शुरू हुई और फिर बकलोली, फिर कुछ सीरियस सीन्स और फिर बकलोली और ऐसे हंसते डराते हुए फर्स्ट हाफ खत्म होती है एक टेरिफाइंग येट सेटिस्फाइंग पॉइंट पे। आप इंटरवल में उठते हो सोचकर कि आपके ऑलरेडी पैसे वसूल हो चुके हैं, बट नहीं, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो आपका वेट कर रहा है उसका आपको कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि सेकंड हाफ शुरू होते ही थोड़ी देर के लिए मूवी अपने आप को हल्का सा होल्ड बैक करती है और मूवी अपने फाइनल एक्ट को सेटअप करना शुरू कर देती है। जैसे स्त्री 1 के क्लाइमैक्स एक झटके में खत्म हो गया था, इसमें इसका ठीक उल्टा होता है। क्लाइमैक्स काफी लंबा और सेटिस्फाइंग था, जस्ट हाउ यू लाइक इट इन बेड। मतलब ये हॉरर मूवी से कब एक्शन मूवी में बदल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। और हाँ, इसके एंड में एक्शन है, लाइक लेजिट एक्शंस, और वो अच्छे खासे देर तक चलते हैं जिसमें सरप्राइज मोमेंट्स और वाव मोमेंट्स अच्छे खासे क्वांटिटी में भरे हुए हैं। और मूवी का एंड भी काफी सेटिस्फाइंग था जहां हमें वो सारे आंसर्स मिल जाते हैं जो स्त्री 1 मूवी से ही अब तक सस्पेंस में रखे हुए थे और हमें सारे ही मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के क्लोजर भी मिल जाते हैं। ये मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी के हिसाब से तो काफी बढ़िया थी ही, बट इसने अपने यूनिवर्स को काफी मैसिव तरीके से एक्सपेंड भी किया है। ये मूवी इस यूनिवर्स के बाकी मूवीज से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाती है और इसी मूवी में हमें आने वाले 2 बड़े मूवीज का हिंट भी मिल
मिलता है। इस मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले मूवी का एक बहुत बड़ा हिंट देती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन और इस मूवी के फ्यूचर के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। सो मेरे तरफ से ये मूवी एक मस्ट वॉच है जिसे आपको थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि जितना बेहतरीन इसका साउंड डिजाइन है वो सिर्फ एक थिएटर ही इसको जस्टिस कर पाएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.